हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं संदीप सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फिर कोरोना चैनल पर। कह रहे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए अब यही एक सबसे बड़ी चीज, पुराना चीज बोलूंगा कि पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जो भी हो रहा फेयर वट एवर यू है उसको लेके नोट करिए, समझिए, एनालिसिस करिए, कंसेप्ट को क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ये सब करना है आपको, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। माय डियर फ्रेंड्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी बातों को जरूर सुना करिए। जैसे नोट्स तो मैं लिखवा ही देता हूँ, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी जब आप मेरे लेक्चर की वॉइस को सुनेंगे ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, जब भी मान लीजिए, सबसे सिंपल सा फंडा आपको बताएं, तो अगर मान लीजिए एक वायर है, उसमें करंट पास कर रहा है, करंट पास होने की वजह से हाई रेजिस्टेंस का वायर है, क्योंकि नॉर्मल वायरिंग में भी अगर ऐसा होने लगे हीटिंग इफेक्ट तो वायरिंग मेल्ट कर जाता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। हाई रेजिस्टेंस वायर से कोई करंट पास करता है तो उसका क्या होता है, धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जब राइज करता है उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इस एप्लीकेशन का यूजेज, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, रूम हीटर हो गया, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हीटिंग मान लीजिए बल्ब की जो फिलामेंट होते हैं, वहां भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता है। टोस्टर हो गया, ठीक है। तो ये चीज होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कर रहा है मेनली कि सर, अगर मान लीजिए जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से पास करेगा तो इसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और इसलिए इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, जहां ओम्स लॉ वैलिड है, होल्ड करेगा, वहां जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी वैलिड करता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखें। तो आप वही नोट करें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे या जूल्स लॉ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, इट बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड by electric current is called heating effect of electric current, ठीक है। इसे heating effect of electric current के एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन, हीटर, जो भी लिख लो, रूम हीटर लिखिए, रूम हीटर, ठीक है, इस टाइप से। या बल्ब का जो फिलामेंट ऑफ द बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो भी उसी को होता है, क्योंकि देखो जब वो बहुत ज्यादा हीट होगा, क्योंकि फिलामेंट हाई रेजिस्टेंस का होता है तो उससे हीट होती है, वही जो हीट एनर्जी होती है लाइट एनर्जी में फर्दर कन्वर्ट हो जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप यहां तक अच्छे से नोट कर लें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे कि आपको बताया, जब वायर से करंट पास करेगा जिसका रेजिस्टेंस, मान लीजिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, जिससे जब करंट आई दौड़ेगा तो होगा क्या कि इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आएगी, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए इसमें H हीट प्रोड्यूस होगा। सपोज दिस इज वायर, करंट R जो पास कर रहा है, इस वायर से जब करंट पास करेगा तो इसमें H हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो H है। अब इसको हम समझने के तरीका बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, अब फिर इसको समझिए, जैसे कि V बराबर जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, W/Q होता है, सिंपल समझिए, W/Q। भाई ये जो होता है ना, ये W, ये फॉर्मूला मैक्सिमम चीजें यूटिलाइज करके आप निकाल सकते हो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आप यूज करके तो आसानी से आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं। मैं यहीं से ड्राइव कराता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, 4 फार्मूले 5 फार्मूले को बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कई टाइप की एनर्जी हो सकती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती रहती है। कि इस समय ये जो वर्क डन होगा ये जो हीट एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको सीधे लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट H/Q, ठीक है। तो यहां से V इक्वल टू H/Q होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिहार पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो वर्क डन होता है, एक बात बताऊं, जब मैं सुबह सुबह यार वीडियो बनाता हूं तो जो फेरी हॉकर वाले, सब्जी ये सब बेचने वाले आते जाते रहते हैं, ठीक है, कभी कभी मैं उनसे तेजी चलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी वो मुझसे जीत जाते हैं, ये गलत बात है। तो V इक्वल टू W/Q होता है, ओके। तो यहाँ पे जो W होता है ये वर्क डन होता है, Q क्या है, चार्ज है। तो H, ये जो वर्क डन है, यही जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा वो किसमें जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो HQ होता है। तो यहाँ से अगर H निकालें तो क्या हो जाएगा, VQ, ठीक है ना। और आपने पढ़ा है कि सर चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, बोलिए सही है। तो यहाँ से रखिए H बराबर क्या हो जाएगा, VIT।
ये जो वर्क डन होगा दिस विल कन्वर्टेड इनटू जूल VIT, कितना जूल आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को और एनालिसिस करते हैं। H इक्वल्स टू VIT, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, और सर V इक्वल्स टू क्या होता है IR, बोलो पढ़ा है IR होता है। इसको यहाँ रखें, इस चीज को आप अच्छे से यहाँ रख लीजिए, उठा के यहाँ रखिए, तो H बराबर कितना आ जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। जब भी जगह IR तो I स्क्वायर RT जूल आ गया। ठीक है, ये आ गया, इतना जूल आ गया। और एक चीज, ये तो जूल है, और एक फार्मूला पड़ा होगा 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल। तो यहाँ से कन्वर्जन में भी आ जाता है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अगर ऐसे दिया हो I स्क्वायर RT, T इज द टाइम, टाइम इन सेकेंड है भैया, यहाँ पे ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे 4.18 या 4.2 जूल से डिवाइड कर दो, 4.18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4.2 जूल लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 4.2 कैलोरी हो जाएगा। इसी ध्यान रखिएगा, कैलोरी। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT 4.2 कैलोरी होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, इसका अप्रॉक्स वैल्यू होगा 4.2 जूल होगा। इसके बिहाफ पे आप हीट प्रोड्यूस को निकाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन में हीट में गया है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से यहाँ तक नोट कर लें, पहले नोट कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्जन कैलोरी वाला छोड़ के इस तरीके H इक्वल्स टू I स्क्वायर, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, R रेजिस्टेंस, T क्या है टाइम, टाइम फॉर विच करंट इज पास, जितने समय तक ये करंट पास हुआ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि यहाँ से अगर देखें जो हीट प्रोड्यूस है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट ज्यादा रहेगा, तो मान लो करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसलिए जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो करंट सडनली इंक्रीज करता है, सडनली इंक्रीज होने की वजह से, जैसे मान लो करंट 3 एम्पियर है तो कितना हीट प्रोड्यूस होगी, 9 4 तो कितना होगा 16, 5 है 25, इधर 25 टाइम्स हीट प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो मेल्टिंग होती है वायर के ऊपर का जो कोटिंग होता है, जो प्लास्टिक होता है, वो क्या कर जाता है, वो तुरंत मेल्ट कर जाता है। ये प्लास्टिक जो होती है वो तुरंत मेल्ट कर जाता है। इसको समझाता हूँ जरा, ठीक है। इस टाइप से जो मेल्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप से जो मेल्टिंग होती है, जैसे मान तो हमने एक वायर लिया है, मान ली डिटेक्टेबल है, तो इस पे जब करंट जाएगा तो मेल्टिंग के जो ऊपर की जो कोटिंग लगी थी इंसुलेटिंग जाती है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे जो मजेदार बात बता रहा था कि हीट जो होता है, जैसे मान लीजिए करंट के डायरेक्टली सबसे ज्यादा अहम रोल जो होता है हीटिंग इफेक्ट, या जो भी कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग होती है, तो ये करंट का रोल होता है। सेकंड जो होता है H डायरेक्टली टू रेजिस्टेंस होता है R, और थर्ड पॉइंट जो होता है इट इज टाइम। ये 3 फैक्टर बेसिकली जो 3 पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगर करंट जैसे 2 है एम्पियर, तो हीट कितना आएगा, 2 2 जा 4 टाइम जाएगा, रेजिस्टेंस 4 होगा तो डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा, कितने टाइम तक करंट पास हो रहा है उतना अमाउंट हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट होता है जिसके यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं। इसी ध्यान रखें, कभी कभी इसको आप पूछ देता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बच्चा ऐसे भी एक्सप्लेन कर देता है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, हीटिंग हीट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर फॉर द टाइम टी। इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब कौन मेजर रोल अदा कर रहा है, तो करंट। ठीक है ना, प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम आपको इस पर मिलकर करा देते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस पे एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे कैसे एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है प्रैक्टिस, बाकी इस पे हम और ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे। 1000 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस पर सेकेंड इन ईच सेकेंड इन 2.5 ऑफ रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, रेजिस्टेंस दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। ध्यान से देखिए, हीट दे दिया है, ईच सेकेंड में टाइम हीट 1 सेकेंड दिया है, और आर भी दिया है 2.5 ओम। पहले देखिए हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके भी आपको बता रखा हूँ, पहले कीमेन डेटा नोट कर लें फटाफट। ठीक है, इसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर सॉल्व करने लगे तो H कितना दिया है 1000 जूल है, R कितना है 2.5 ओम है। ठीक है, टाइम कितना है 1 सेकेंड, जो कि पता है 2.5 और कुछ जरूरत है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, सोल्यूशन सेक्शन पे आते हैं। पहले चीज को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से।
अब समझिए, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, पहले आपको करंट निकालना है। करंट इक्वल क्वेश्चन मार्क एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा, तो आई स्क्वायर बराबर कितना होगा, यहीं से निकाल लो, एच अपॉन आर टी। वैल्यू रखो, एच की वैल्यू कितनी है 1000, आर कितना है 2.5, टाइम कितना है 1। सॉल्व करिए जरा इसको, 2.5 से में हटा तो कितना हो जाएगा, ऐसे कर दो, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, ऐसा 25 फॉर द 100, 400 आ गया। ठीक है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400 की स्क्वायर रूट कितना होता है 20। ठीक है, ये आ गया। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस PD, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। I 20, R कितना है 2.5, मल्टीप्लाई करो 50 आ जाएगा, 25 गुना 20 गुना 40 कितना होगा, 25 गुना 50 1 हाँ 50 वोल्ट आ जाएगा। आंसर कितना होगा 50। पोटेंशियल डिफरेंस वायर के क्रॉस कितना होगा 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू I ऐसे लगा दी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन को आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू।